हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के विज्ञान का रसायन विज्ञान के पोर्शन का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग अपने आसपास इन्वायरमेंट में देखते हैं, आसपास के वातावरण में देखते हैं कि डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। किसी के कलर में चेंज होता रहता है, किसी के तापमान में चेंज होता रहता है, किसी के रंग में चेंज हो रहा है, किसी के तापमान में चेंज हो रहा है, किसी के अवस्था में चेंज हो रहा है। तो उनको हम लोग जो देखते हैं, उन परिवर्तन को देखते हैं, उन्हीं परिवर्तन को हम लोग जब अपने शब्दों के रूप में लिखते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जो अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन देखते हैं, उन परिवर्तन को जब हम लोग मौखिक रूप से ना लिख के शाब्दिक रूप में लिखते हैं, वर्डों में लिखते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ये हम लोग इसका प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, इसका परिभाषा नहीं है, ये हम लोग समझ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे आसपास के परिवर्तन हो रहा है, जो आसपास परिवर्तन हो रहा है हमारे वातावरण में, उनको ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। लेकिन उनको हम मौखिक रूप में ना करके जब लिखित रूप में कहते हैं, लिखित रूप में उनको दर्शाने के लिए ही हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि उनको हम लोग जो परिवर्तन हो रहा है उनको हम लोग शब्दों में लिख लें, उनको वर्डों में लिख लें। उससे लिखने से हमको क्या होगा कि हम लोग उसको समझ लेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि हमारे वातावरण में पेड़ होते हैं और वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, सनलाइट से बनाते हैं। लेकिन अब हम लोग इसको अगर रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अगर जानते हैं तो उसको हम लोग लिख लेंगे, लिख के उसको हम लोग समझेंगे कि कैसे बनाते हैं। हम लोग जानते तो हैं कि पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं और हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। ये हम लोग केवल मौखिक रूप में जानते हैं, लेकिन इसको रासायनिक अभिक्रिया के जानकारी से, के ज्ञान से हम लोग इसको अपने लिखित भाषा में भी समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। उस तरह से हम लोग देख नहीं सकते मौखिक रूप से, लेकिन अगर हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर को जानेंगे, इसको जानेंगे, इस चीज को, तो हम लोग उसको लिखित रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण दिए कि पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, तो इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रयोग से कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि पौधे अपना जड़ से पानी लेते हैं और जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करके, उससे अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो हम लोग इसको अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से और जल H2O अपने जड़ से पौधे ले लिए और सूर्य के प्रकाश से सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाएंगे पौधे। तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस रूप में बनाते हैं, हम लोग देख सकते हैं। ये बनाएंगे ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 और हमको क्या देंगे, ये ऑक्सीजन देंगे। ये पर्यावरण में क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज।
देखा कि अभी तो हम लोग जानते थे कि सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन इस भोजन को कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, हमने रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझ भी लिया कि जो उपस्थित पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे इन्वायरमेंट वातावरण में, और पौधे अपने जड़ के द्वारा जो पानी लिए हैं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में और क्लोरोफिल के रूप में के प्रयोग से अपना भोजन बना लेते हैं ग्लूकोज के रूप में, और हमको क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। तो इस तरह हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग समझ ले रहे हैं जो चीजें हो रही है हमारे दैनिक जीवन में, जो परिवर्तन हो रहा है, दही दूध का दही बनना, ऐसे तापमान बढ़ जाना अलग अलग दिनों में, इन सब चीजों को हम लोग इससे रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर को पढ़ने से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब हम लोग इसका समझ तो लिए होता क्या है, लेकिन अब इसको डिफिनीशन के रूप में, इसको परिभाषा के रूप में समझना होगा। अब इसको हम लोग इसका परिभाषा समझेंगे। परिभाषा, इसका हम लोग डिफिनीशन समझेंगे। डिफिनीशन क्या कहता है, ये तो हम लोगों ने समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिए, आपको उदाहरण दिए, लेकिन अब हम लोग इसकी डिफिनीशन समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ को बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ को बनाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हुई इसकी डिफिनीशन। और भी बात है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो इसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक, क्योंकि प्रारंभिक पदार्थ यही है ना, इन्हीं दोनों के कारण ये तो मिलकर बन रहा है, तो यही क्या हुए, प्रारंभिक पदार्थ हुए। तो इन रासायनिक अभिक्रिया के कारण इन प्रारंभिक पदार्थों के गुणधर्म या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इन प्रारंभिक पदार्थों के गुणधर्म या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है जब ये दूसरे पदार्थ के रूप में परिवर्तित होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कारण। तो ये जो परिवर्तन होता है ये या तो भौतिक परिवर्तन के रूप में होगा या केमिकल परिवर्तन के रूप में होगा। मतलब या तो भौतिक परिवर्तन के रूप में होगा या तो रासायनिक परिवर्तन के रूप में ये परिवर्तन होता है प्रारंभिक पदार्थ का। तो हम लोग अब इसको समराइज करते हैं, इसको हम लोग अब एक प्रॉपर रूप में देखते हैं। इसकी डिफिनीशन बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ के रूप में बनाते हैं और इन जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं उनके गुणधर्म या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, और यह परिवर्तन या तो भौतिक परिवर्तन के रूप में होगा या रासायनिक परिवर्तन के रूप में होगा। तो अब हम लोग इसके डिफिनीशन को लिख लेते हैं, लिख के समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाते हैं उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला,
जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म, क्या पढ़ा हमने, नए गुणधर्म। गुणधर्म मतलब कि उसके प्रॉपर्टी, उसके अवस्था, उसके आइडेंटिटी में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। तो ये नए गुणधर्म कैसे परिवर्तित होता होगा, एक या एक से अधिक पदार्थ जब मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये गुणधर्म परिवर्तन कैसे होता है, ये गुणधर्म परिवर्तन होता है, हमने इससे पहले भी बताया, दो प्रकार से होता है, या तो भौतिक परिवर्तन से या तो रासायनिक परिवर्तन से। तो ये नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाते हैं, तो ये गुणधर्म परिवर्तित कैसे होता है, तो इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, इसको मिटा के। एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाते हैं, तो एक गुणधर्म यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, गुणधर्म में परिवर्तन रासायनिक या भौतिक परिवर्तन से होता है, या भौतिक परिवर्तन के कारण होता है, भौतिक परिवर्तन के कारण होता है। तो अब हम लोग पूरा इसके प्रॉपर डिफिनीशन, और अब हम लोग इसको फाइनल कर सकते हैं। अब इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को अब यहाँ पे फाइनल बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। गुणधर्म में परिवर्तन रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के कारण होता है। अब हमारे पास दो नए शब्द फिर से आ गए, रासायनिक या भौतिक परिवर्तन। ये कैसे होता होगा पदार्थों में, रासायनिक या भौतिक परिवर्तन। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं, रासायनिक या भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक या भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक गुणधर्म में परिवर्तन दो विधि से होता है, भौतिक विधि या रासायनिक विधि, मतलब फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के कारण। तो हम लोग यहां पे देखेंगे, गुणधर्म में परिवर्तन, गुणधर्म बोल सकते हैं उसकी अवस्था, में परिवर्तन। दो प्रकार से हो सकता है, एक है भौतिक परिवर्तन के कारण, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, इसे हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। तो ये फिजिकल चेंज क्या होता है, ये केमिकल चेंज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिजिकल चेंज मतलब कि जब किसी भी वस्तु का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस वस्तु में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन उस वस्तु का कोई नया रूप परिवर्तित होकर नहीं आ रहा है। नया रूप का मतलब है कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि अभी हम आपको एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पेज है,
जैसे हमारे पास ये पेज है, इस पेज को अगर हम लोग फाड़ दें, दो भाग में कर दिए, तो ये तो इसका क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। मतलब कि ये बड़ा था, अब क्या हो गया, उसका आकार छोटा हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर इसी पेज को हम लोग जला दें तो ये क्या हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये राख में बदल जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, भौतिक परिवर्तन में कोई नया वस्तु फॉर्म नहीं, नया वस्तु में परिवर्तित नहीं होता है, नया पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है उसका, केवल उसकी अवस्था, उसका कलर, उसका तापमान, ये सब क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन उसका कोई नया पदार्थ के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में, कि उस वस्तु का अवस्था पूरा रूप ही चेंज हो जाता है। देखो एक पेपर है, इसको हम लोग जला देंगे तो ये राख बन जाएगा, तो पेपर से क्या हो गया, राख बन गया, तो उसका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, एक नया वस्तु मिल गया, एक नया पदार्थ मिल गया। लेकिन भौतिक परिवर्तन में पेपर ही रहेगा, लेकिन बस इसका साइज, इसका आकार, इसका अवस्था चेंज हो जाएगा। ठीक, तो पहला बात यह भौतिक परिवर्तन में कि कोई नया पदार्थ दूसरा पदार्थ नहीं मिलता है। और भी उसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि बर्फ से पानी का बनना, बर्फ से पानी का बनना। और इसमें रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना या दिए का जलना, तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं मोमबत्ती। और भी दूसरा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि कोयले का जलना, दूसरा है कोयले का जलना, जैसे कोयले का जलना, इसमें उदाहरण है इसका कोयले का जलना। कोयले का जलना मतलब कोयले का जलना मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन मिला, कोई सी भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही जलती है। जैसे अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगी नहीं, तो कोयला है, उसको ऑक्सीजन मिला तो ये जला, जल के क्या बना दिया, CO2। अब एक गैस बना दिया, दूसरा चीज बना दिया, एक कार्बन था, कार्बन, लेकिन अब क्या बन गया, ऑक्सीजन के से मिलके CO2 बना दिया, ये दूसरा ही चीज बन गया। जैसे पानी, पानी का बनना H2+O, ये क्या बना दिया, H2O बना दिया। ये है H2, हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन लेके आए, कोयला लेके आए, कोयला गए मार्केट से कोयला खरीद के लेके आए, और देखे वो तो सब धुआं हो गया, हवा सब वो धुआं हो गया, राख बन गया, उसका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया, सारा का सारा गैस बन के हवा में, तो उसको पूरा दूसरी वस्तु बन गई उसमें। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं बर्फ की। बर्फ है, इस बर्फ एक क्या है, पानी का ठोस रूप है। बर्फ क्या है, पानी का ठोस रूप है, लेकिन ये पानी, ये तो तरल अवस्था में है, बर्फ क्या है, ये ठोस अवस्था में है। तो इसका भी फार्मूला होता है H2O ही होता है, इसका भी फार्मूला क्या होता है, H2O ही होता है। तो हमको कोई नया पदार्थ मिला, बस इसका क्या होगा, ये ठोस से द्रव्य में बदल गया, ठोस से द्रव्य में बदल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि एक कार्बन था, कोयला था हमारे पास, वो कोयला किसमें बदल गया, CO2 में बदल गया, मतलब कि CO2 गैस में बदल गया, वो गैस के रूप में बदल गया, पूरा कोयला अब गैस बन गया। ये पूरा एक H2O लेके आए, और ऑक्सीजन तो हमको अपने एटमॉस्फेयर में मिला ही है, एनवायरमेंट में, तो ये H2 क्या हो गया, पानी बन गया। H2 था कोई चीज, H2 गैस था, H2 क्या था, गैस, अब ये क्या बन गया, पानी बन गया। तो इस तरह क्या हो रहा है, एक नए पदार्थ का परिवर्तन हो जा रहा है। हम लोग बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का बनना होता है। लेकिन हम लोग ये एक उदाहरण हुआ, ये और एक दूसरा उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि एक भौतिक परिवर्तन में वस्तु को पुनः हम लोग दूसरे रूप वापस ले सकते हैं। मतलब बर्फ है, बर्फ से पानी बना, फिर पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। मतलब कि इसको हम लोग फिर से उसके दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, फिर से उसको पुनः उसी रूप में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, तो अब हम लोग कार्बन नहीं ला सकते। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसको पुनः वापस ला सकते हैं, इसको पुनः वापस नहीं ला सकते। ये तो हम लोग बस थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया, गुणधर्म अवस्था में परिवर्तन। ये चैप्टर ही होता है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। उस पदार्थ की अवस्था में पूरा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अच्छे से बताया गया है।
तो अभी हम लोग ने केवल इसलिए ये बता दिए कि दो प्रकार से हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक या एक से अधिक नए पदार्थ में परिवर्तित होते हैं और उस पदार्थ का गुणधर्म चेंज हो जाता है। तो उस गुणधर्म चेंज होता है क्यों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, इसके बारे में हम बस थोड़ा सा बताएं। ये गुणधर्म और अवस्था में परिवर्तन एक नया चैप्टर होता है स्टेट ऑफ मैटर, उसमें अच्छे से पढ़ा जाए। तो अभी हमने बस डिफिनेशन ही पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन है उसको समझा है अच्छे से। और अगर कोई डाउट होता हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, उसको डाउट को तुरंत सॉल्व किया जाएगा और आप लोग इसको समझिए।